सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, नीति शतकम को हम निरंतर पढ़ रहे हैं और आज हम नीति शतकम के 34वें श्लोक को पढ़ेंगे। 33 श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, 34वां श्लोक आज हम पढ़ेंगे। इस 34वें श्लोक का जो छंद है वो शिखरिणी छंद है और इस श्लोक को आचार्य भर्तृहरि जी ने एक पौराणिक कथा को आधार बना करके समाज में एक शिक्षा देने के लिए बनाया है। इसमें एक पौराणिक कथा है, पुराणों के अंदर आती है। कथा अर्थात एक अर्थवाद जिसको कहते हैं, जो काल्पनिक होती है, जो कुछ शिक्षा देने के लिए होती है। तो ये कथा एक ऐसी कथा आती है कि प्राचीन काल में जो ये पर्वत होते हैं, पर्वत, इन पर्वतों के पंख हुआ करते थे। हिमालय आदि पर्वतों के पंख हुआ करते थे। तो पंख हुआ करते थे तो इनके मन में जब भी आता था तो उड़ करके कहीं पर भी बैठ जाया करते थे। तो उड़ करके अपनी मनमर्जी से जहां भी बैठते थे वहां बहुत त्राही त्राही मच जाती थी। लोग मर जाते थे, अन्य प्राणी भी मर जाते थे। तो विशाल पहाड़ उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक काल्पनिक कहानी एक शिक्षा देने के लिए है, ये रियल नहीं है। तो कहते हैं कि जब राजा इंद्र ने ऐसा देखा, भाई ये तो बहुत परेशान करते हैं, जनता में त्राही त्राही मच जाती है, ये पहाड़ों के पंख हैं, पंखों के कारण से उड़ करके मनमर्जी से कहीं पर भी बैठ जाते हैं, कोई पूर्व सूचना भी नहीं देते कि भाई हमको यहाँ बैठना है, तो लोग वहां पर स्थान खाली कर दें। ठीक है। तो कहते हैं कि इंद्र ने विचार किया कि भाई ये जो पर्वतों का राजा जो हिमालय है, सबसे पहले मैं इसके पंख काटता हूं, इसके पंख काटता हूं। तो हिमालय के पंख काटने लगा इंद्र। तो जो हिमालय का बेटा, हिमालय पर्वत का बेटा जो मैनाक है, तो मैनाक को डर लग गया कि ये इंद्र तो मेरे बाप के पंख काट रहा है, मेरे भी काट देगा। तो वो डर के मारे भाग गया वहां से और समुद्र के पानी में घुस गया। और इंद्र ने उसके पंख काट दिए। तो ये जो कथा है उसको आधार बना करके कि यहां पर ये दिखाया गया कि देखो, एक जो पुत्र होता है, पुत्र का कर्तव्य क्या होता है? अपने पिता की रक्षा करना, चाहे प्राण चले जाए पर अपने पिता की रक्षा करे। तो यहां पर क्या, हिमालय के पुत्र की निंदा दिखा करके समाज के लोगों को एक संदेश दिया कि जैसे हिमालय का जो था उसके पंख काट रहा था इंद्र, तो वो डर के मारे भाग गया, जबकि उसका जो हिमालय का पुत्र था उसको लड़ना चाहिए था इंद्र से, चाहे मर जाता, चाहे उसके भी पंख काट देते, इंद्र काट देता तो वो श्रेष्ठ था। परंतु वो छोड़ करके भाग गया, भीरू बन गया, ये अच्छा काम नहीं किया। उसी को यहां दर्शाया गया। और इस संदेश से आचार्य भर्तृहरि और जो पौराणिक कथा है वो क्या देती संदेश, कि कभी भी हमें भागना नहीं है अपने पिता की रक्षा से। प्राणों पर्यंत तक, जब तक प्राण न चले जाए तब तक पिता की रक्षा करनी चाहिए, परिवार के लोगों की रक्षा करनी चाहिए। वही शूर और वीर होता है। तो आइएगा अब देखते हैं। ठीक है। तो आचार्य भर्तृहरि कहते हैं
वरम पाक्षाच्छेदा समदमघबन मोक्त कुलिशा प्रहारैरुदगच्छद् बहुल दहनो गार गुरुभिः तुषाराद्रेः सूनोरः पितरि क्लेश विवशे न चासौ सम्पातः पयसि पयसां पत्युरुचितः। आइएगा, अर्थ करने के लिए अन्वय की आवश्यकता होती है। अन्वय मैंने आपके लिए यहां पर कर दिया है। अन्वय देखिएगा पहले, फिर अर्थ करेंगे। अन्वय है इसमें, उद्गच्छत बहुल दहन उद्गार गुरुभिः समदमघवन मुक्त कुलिश प्रहारैः तुषाराद्रेः सूनोः पक्षच्छेदः वरम आसीत्। अहह पितरि क्लेश विवशे पयसां पत्युः पयसि च असौ संपातः उचितः न आसीत्। कहते हैं कि उद्गच्छत बहुल दहन उद्गार गुरुभिः, ऊपर उठती हुई बहुत घनघोर माने घनी चिंगारियों से युक्त, चिंगारियों वाली, ठीक है, चिंगारियों वाले अरे इसका विशेषण बनेगा, इसका चिंगारियों वाले क्या है, समद मघवन माने मद सहित मदमस्त जो इंद्र है, मघवन जो इंद्र है, उसके द्वारा क्या, मुक्त कुलिश प्रहारई, एकदम खुले मन से प्रहार, जो प्रहार किए जा रहे हैं वज्रों के द्वारा, ठीक है, कुलिश माने वज्र, वज्र के प्रहारों के द्वारा। और वो प्रहार कैसे, उदगच्छत बहुल दहन उदगार गुरुभिः, ऊपर उठते हुए, क्या है, ऊपर उठते हुए जो घनघोर आग की चिंगारियां होती हैं, तो उन चिंगारियों से युक्त, ठीक है, जैसे वज्र फेंकते हैं तो उसमें आग निकलती है, तो चिंगारियों से युक्त जो इंद्र के वज्रों के प्रहार हैं उनके द्वारा तुषाराद्रेः, तुषाराद्रे माने हिमालय पर्वत के सूनोह माने हिमालय पर्वत का जो सूनोह माने पुत्र जो मैनाक है, उसके पक्षच्छेदः वरम आसीत्, उसके पंखों का कट जाते तो वो श्रेष्ठ था, वो कार्य श्रेष्ठ था, उसके श्रेष्ठ था। आहा, परंतु धिक्कार है कि पितरी क्लेश विवशे, पिता को क्लेश माने विपत्ति आने पर, क्लेश से युक्त होने पर, पिता के तो पंख काट रहा है इंद्र, कष्ट में फंसे हुए पिता के होने में, पयसाम पत्युः पयसी माने जलों का जो राजा समुद्र है उसके जल में, असौ और वह, असौ माने वह, संपातः, संपात माने वो जल में घुस गया, समुद्र के जल में जाकर के डर के मारे, जो हिमालय का पुत्र मैनाक, तो उचिता न आसीत्, ये व्यवहार उसका उचित नहीं था, अर्थात उसका व्यवहार उचित क्या था कि वो लड़ता इंद्र से अपने पिता की रक्षा के लिए, पिता पर कष्ट आ गया, पिता को छोड़ करके भाग गया डर के मारे, ये निंदा बताई गई है, अच्छी बात नहीं है। तो आचार्य भर्तृहरि कहते हैं कि जो शूर होते हैं, वीर होते हैं, वो कभी छुप करके भागते नहीं है, वो टक्कर लेते हैं, चाहे शत्रु कितना भी बलवान हो, कोई परेशानी नहीं है। तो कहते हैं कि यहां इस प्रकरण में, इस कथा में
उस हिमालय के पुत्र के पंख कट जाते, इंद्र उसके भी पंख काट देता, तो इन जो हिमालय का बेटा था उसकी प्रशंसा होती, भाई ये शूर है, वीर है। परंतु उसने गलत किया, हा धिक्कार है कि वो समुद्र के पानी में घुस गया, डर करके छिप करके, ये उसने उचित नहीं किया। इस संसार के लोगों, यदि तुम सूर हो, वीर हो, शूरवीर बनना चाहते हो, तो ऐसे डर करके छिप करके कभी मत भागना, नहीं तो निंदा के पात्र बनेंगे। जैसे कि हिमालय के पुत्र मैनाक की निंदा आज भी हो रही है। ठीक है, ये हिमालय का कोई पुत्र नहीं है और हिमालय के कोई पंख भी नहीं है, पर एक कथा गढ़ी गई शिक्षा देने के लिए। ठीक है, ये मैं बोलता हूं, आपको सभी को समझ लेना है कि जब आप दर्शन जब तक नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये पुराण आदि समझ में नहीं आएंगे। ये अर्थवाद हैं, इनके द्वारा प्रशंसा या निंदा करके मनुष्य को बुराई से हटा करके अच्छाई पर लाने के लिए प्रेरित किया जाता है। ये भारतीय शिक्षा पद्धति की एक परंपरा रही है प्राचीन। इस परंपरा को आजकल के लोग जानते ही नहीं है और ऐसी कथाओं को एकदम सत्य मान लेते हैं। सत्य नहीं होती कथाएं, कहानियां सत्य नहीं होती, कहानियां हमेशा कल्पित होती हैं, झूठी होती हैं, परंतु कहानियां हमेशा कहती किसको है? सत्य को कहती हैं। जो समाज में घटित होता है उसको बताती हैं कहानी। ये मूवीज होती हैं, फिल्म होती है, सत्य नहीं होती हैं, परंतु ये सत्य को कहती हैं। समाज में जो घटित हो रहा होता है उसको बखान करती हैं, उसको प्रदर्शित करती हैं। तो इन्हीं को हमारी संस्कृत की शिक्षा पद्धति में, सत्य सनातन वैदिक संस्कृति की जो शिक्षा पद्धति है उसमें उनको अर्थवाद नाम की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो चलिएगा, ये तो ये हो गया। इसकी हिंदी भी मैंने आपको बता दिया, फिर भी पढ़ के बता देता हूं। ऊपर उठती हुई घनी आग की चिंगारियों से प्रबल मदयुक्त इंद्र द्वारा छोड़े हुए वज्र के प्रहारों के द्वारा हिमालय के पुत्र मैनाक के पंखों का कट जाना अच्छा था, किंतु महान दुख है कि पिता के क्लेश से विवश होने पर जलों के स्वामी समुद्र के जल में हुआ गिरना मन छिपना उचित नहीं था। उसको छुप गया उसमें जाकर के। तो इससे ये शिक्षा मिलती है। चलिएगा, तो ये 34वां श्लोक हो गया। अगली कक्षा में आपको 35वां श्लोक पढ़ाएंगे। ठीक है, पीछे के श्लोकों को भी आप सभी लोग देखते रहे प्लेलिस्ट में। चलिएगा, और आपको लगता है कि ऐसा अच्छी चीजें हैं संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए, पाठकों के लिए उपयोगी है, तो इनको शेयर भी कीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।